Hello and welcome learners. In this video we are going to discuss 2023 Social Science Board Examination of Class 10th. Class 10th का जो 2023 में Social Science का बोर्ड एग्ज़ाम हुआ है उसके जो 20 MCQs थे उसका सॉल्यूशन हम इसमें देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ मेजर बेनिफिट टू अ लोकल कंपनी विच गोज़ फॉर जॉइंट प्रोडक्शन विद एन MNCs। तो क्वेश्चन कहता है कोई भी लोकल कंपनी जब किसी MNC जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या कंपनीज होती हैं उनके साथ जॉइंट प्रोडक्शन करती है तो उसको क्या बेनिफिट होगा, क्या मेजर बेनिफिट होगा। MNC प्रोवाइड मनी एंड टेक्नोलॉजी। MNC जो है वो मनी और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएगी लोकल कंपनी को। MNC टेक्स ऑल डिसीजन टू रिड्यूस बर्डन। सारे डिसीजन MNCs लेगी, लोकल कंपनी का बर्डन रिड्यूस कर देगी, कम कर देगी। MNC परचेज ऑल शेयर्स। MNC सारे शेयर खरीद लेगी लोकल कंपनी के जिससे प्रोडक्शन तेज हो सके। या फिर MNCs माइट आस्क फॉर लेबर एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। लेबर और कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए पूछेगी लोकल कंपनी से। तो इसमें सही है, ये ऑप्शन सही है आपका। MNC प्रोवाइड मनी एंड टेक्नोलॉजी टू लोकल कंपनी। तो MNC जो है लोकल कंपनी को मनी और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराएगी और यही उसका मेजर बेनिफिट होगा अगर वो जॉइंट प्रोडक्शन करती है MNCs के साथ। तो ए, ऑप्शन ए इज करेक्ट। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है। तो सेक्टर्स दिए हुए हैं और उसके बाद प्रोफेशंस दिए हुए हैं या काम दिए गए हैं। जैसे प्राइमरी सेक्टर है तो मनी लेंडर, गलत है ये, ठीक है जी। सेकेंडरी सेक्टर जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी होता है उसमें प्रीस्ट नहीं होता है। टेरिशरी सेक्टर बैंक, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी इसमें सही हो गया, मैन्युफैक्चरिंग में गार्डनर भी नहीं आएगा। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, टेरिशरी सेक्टर, जिसको सर्विस सेक्टर भी बोला जाता है। तो इसमें बैंक हो गया, हॉस्पिटल हो गए, स्कूल्स हो गए, ये सारे सर्विसेज ही होती हैं। तो ऑप्शन सी सही है, ये ही करेक्टली मैच है, बाकी तीनों गलत हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिविटी ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की एक्टिविटी इनमें से कौन सी है। अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है जिसमें कोई रेगुलेशन नहीं होते हैं, कोई पेड लीव्स नहीं होती हैं, कोई इंश्योरेंस, कोई सिक्योरिटी या सेफ्टी नहीं होती है जो उसके वर्कर्स होते हैं। तो देखिए किसी भी स्कूल में जो टीचर होगा वो भी बहुत सारे बेनिफिट उसको मिलते हैं, तो वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में नहीं आएगा। कोई बहुत बड़ी कंपनी है या बिग फैक्ट्री है उसमें जो वर्कर है वो भी अनऑर्गेनाइज्ड में नहीं आएगा। डॉक्टर तो ऑब्वियसली नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो इसमें डी ऑप्शन सही हो जाता है। जो डेली वेज लेबरर होते हैं, रोज़ाना के जो दिहाड़ी मजदूर होते हैं, रोज़ाना काम करते हैं, 400-500 रुपये कुछ कमाते हैं, किसी भी कॉन्ट्रैक्टर, किसी भी ठेकेदार के अंडर में जो काम करते हैं, डेली वेज लेबरर्स, ये अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की एक्टिविटी मानी जाएगी, ठीक है। तो इसमें जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग टेक्स द डिसीजन रिगार्डिंग सेविंग एंड लोन एक्टिविटीज़ इन द सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप में डिसीजन कौन लेता है सेविंग और लोन एक्टिविटी के रिगार्डिंग में। तो इसमें जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के मेंबर होते हैं ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, वो ही लेते हैं। कोई बैंक मैनेजर नहीं लेगा, कोई NGO नहीं लेगी या मनी लेंडर्स नहीं लेंगे। सेल्फ हेल्प ग्रुप में वो सारे डिसीजंस उसके मेंबर ही लेते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, कुछ यहाँ पर स्टेटमेंट दिए गए हैं और बताना है कौन से उसमें सही हैं। तो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, पावर शेयरिंग के रिगार्डिंग में पूछ रहे हैं ये। इम्पोजिंग द विल ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी ओवर अदर्स। मेजॉरिटी कम्युनिटी की जो विल होती है वो दूसरों पर इम्पोज कर दी जाए, लाद दी जाए, बिल्कुल गलत है ये, ठीक है जी। पावर शेयरिंग का मतलब ये नहीं होता है। इट हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सोशल ग्रुप्स, बिल्कुल सही है। कॉन्फ्लिक्ट की जो पॉसिबिलिटी है उसको रिड्यूस करता है डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में। पावर शेयरिंग इज़ अ गुड वे टू एंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ पॉलिटिकल ऑर्डर की, जी बिल्कुल स्टेबिलिटी आती है जब आप अलग अलग लेवल पर पावर शेयर करते हैं डिफरेंट कम्युनिटी में।
तो फिर पॉलिटिकल ऑर्डर होता है, क्योंकि सभी को अपना रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है। तो ये भी सही है पावर शेयरिंग के रिगार्डिंग में देखा जाए तो। इट ब्रिंग्स सोशियो पॉलिटिकल अपोजिशन अमंग पार्टीज, ये भी गलत है। सोशियो पॉलिटिकल अपोजिशंस नहीं लाता है पार्टीज़ में, बल्कि उसको कम करता है। ये तो अगर पावर शेयर हो जाएगी तो कम ही होगा ना। तो इसमें ऑप्शन सेकंड और थर्ड ठीक हैं, और इस तरीके से देखा जाए तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका आंसर जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो असर्शन है पॉलिटिकल पार्टीज आर इम्पोर्टेंट इन द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, बिल्कुल सही बात है। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल पार्टीज़ की तो बहुत ज़रूरत होती है, बिना उसके फंक्शन ही नहीं कर पाएंगे वो। एंड मीडिया प्लेज, रीज़न है मीडिया प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द मेकिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़, पॉलिटिकल पार्टीज़ को बनाने में उसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है इसकी, मीडिया की। तो ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन एक दूसरे से जो असर्शन रीज़न है वो सही नहीं है, तो इसलिए बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। बोथ A and R are true, but R is not the correct explanation of A, तो B ऑप्शन सही है। ये दोनों सही हैं, लेकिन R उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन A की नहीं है जी। अगला है मैचिंग, क्वेश्चन नंबर 7, और यहाँ पर सब्जेक्ट्स और जो हमारी डिफरेंट लिस्ट होती हैं उसके बारे में बात की गई है। तो ई प्रोग्रामिंग किस में आता है, रेजिडरी में आता है, 4 हो जाएगा इसका। पुलिस स्टेट लिस्ट में आती है, एजुकेशन कंकरेंट में आती है, और डिफेंस यूनियन लिस्ट में आता है। तो इस तरीके से देखिए आप कौन सा ऑप्शन सही बैठता है। फर्स्ट का फोर्थ, ए ऑप्शन इसमें सही है। फर्स्ट का फोर्थ, सेकंड का थर्ड, थर्ड का फर्स्ट, और फोर्थ का सेकंड, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव वन पार्टी सिस्टम, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये। तो वन पार्टी सिस्टम देखा जाए तो इसमें चाइना है, जहाँ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की जो गवर्नमेंट वहाँ रहती है, एक ही पार्टी है वहाँ पर। तो ई ऑप्शन ए चाइना इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी स्टेटमेंट दिए हुए हैं। देयर इज़ नो ऑफिशियल रिलीजन इन इंडिया, बिल्कुल सही है ये कि इंडिया का कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। उसके बाद आता है कम्युनिटीज़ हैव फ्रीडम टू प्रोफेस एंड प्रैक्टिस देयर रिलीजन, ये भी सही है। कम्युनिटीज़ जो हैं उनको अपने फ्रीडम है अपने रिलीजन की, फंडामेंटल राइट्स में आता है ये सब, कि वो किसी भी रिलीजन को प्रैक्टिस कर सकती हैं, प्रोफेस कर सकती हैं। स्टेट हेल्प्स कम्युनिटीज़ बाय गिविंग एड टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रन बाय देम, ये भी सही है। एंड फोर्थ, इंडिया बिलीव्स इन थियोक्रेसी, ये गलत है। थियोक्रेसी में बिलीव नहीं करता है। थियोक्रेसी कहते हैं जब कोई एक पर्टिकुलर धर्म होता है, धर्मतंत्र इसे हिंदी में बोला जाता है, और हम बिलीव करते हैं सेकुलरिज्म, ना कि थियोक्रेसी में। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज़ द हाईएस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, तो वुमेन की सबसे ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेशन है नेशनल पार्लियामेंट में कौन सी कंट्री में है, इन चारों में से अगर देखा जाए तो। वैसे तो रवांडा है जिसमें सबसे ज़्यादा, लगभग 2/3 60% से भी ज़्यादा वहाँ पर वुमेन्स हैं उनकी नेशनल पार्लियामेंट में। लेकिन इनमें से हमें चुनना है तो इसमें से आसान ही था। देखिए जो इस तरीके की चीज़ें हैं जहाँ अगर आप देखें एजुकेशन या फिर जो लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं वो स्कैंडिनेवियन जो कंट्री होती हैं जैसे स्वीडन, नॉर्वे वगैरह, इनमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसका ऑप्शन भी स्वीडन ही होगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 6-7वें नंबर पर आता है स्वीडन, लेकिन इन चारों में सबसे ज़्यादा जो वुमेन्स का रिप्रेजेंटेशन है नेशनल पार्लियामेंट में देखा जाए तो वो स्वीडन इसका सही आंसर होगा। इंडिया में तो आप देख रहे हैं अभी बहुत कम वुमेन पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है या रिप्रेजेंटेशन देखने को मिलता है नेशनल पार्लियामेंट में, तो स्वीडन इसका सही आंसर है। उसके बाद 11, मैच द फॉलोइंग एंड चूज द करेक्ट ऑप्शंस, तो हिस्ट्री में से क्वेश्चन पूछा गया है। विक्टर इमैनुअल सेकंड, तो आसानी क्वेश्चन था, देखिए ये तो किंग है, प्रोक्लेम्ड एज किंग ऑफ यूनिफाइड इटली, जब एक हो गया था इटली तो उसके राजा बनाए गए थे। जोसेफ मैजनी ने यंग इटली, यंग यूरोप, इस तरीके की सीक्रेट एजेंसीज फाउंड की थी, तो यंग इटली मूवमेंट से जुड़े हुए हैं। गैरीवाल्डी जो हैं उन्होंने किंगडम ऑफ सिसिलीज और मैपल वगैरह, तो जो किंगडम थे डिफरेंट उनको कैंकर किया था। और काउंट
कैवोर जो हैं ये हैं चीफ मिनिस्टर ऑफ इटली। तो इस तरीके से देखिए, ए का फोर्थ है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा, ए का फोर्थ, बी का सेकंड, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट। तो सी ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट है 12, हु अमंग द फॉलोइंग ब्रॉट आउट बंगाल गजट द फर्स्ट वीकली न्यूज़पेपर। तो जो बंगाल गजट था, ठीक है, उससे कौन जुड़े हुए हैं? तो ये है ऑप्शन सी, गंगाधर भट्टाचार्य। एक आता है द बंगाल गजट या हिक्कीज बंगाल गजट। तो जो हिक्की थे उन्होंने चलाया था, लेकिन ये वाला जो बंगाल गजट है ये गंगाधर भट्टाचार्य इससे जुड़े हुए हैं। ऑप्शन सी सही है। फिर आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज इंक्रीज्ड विद द एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज। जब रेलवेज का एक्सपेंशन हुआ इंग्लैंड में 1840 से 60s तक, तो वहाँ पर कौन सी इंडस्ट्री इंक्रीज हो गई? तो ये बिल्कुल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जो इंडस्ट्रियलाइजेशन, एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वहाँ पर सीधा उसमें से पूछा गया है। तो इसका आंसर है ए, आयरन एंड स्टील का जो प्रोडक्शन था, जो इंडस्ट्रीज थी, वो काफ़ी बढ़ गई थी जब रेलवेज का एक्सपेंशन होता है 1840 से लेके 1860 तक। ए, आयरन एंड स्टील। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, वाई डिड यूरोपियंस फ्ली टू अमेरिका इन 19th सेंचुरी में? क्यों वो यूरोपियंस जो थे वो अमेरिका की तरफ गए, इसमें से बताना है। ठीक है, हल्का सा ये ट्रिकी क्वेश्चन था। पॉवर्टी एंड डिजीज़, गोल्ड रश होता तो यहाँ पर साउथ अमेरिका उन्हें कहना चाहिए था, ठीक है, लेकिन क्योंकि सिर्फ अमेरिका इन्होंने बोला है, तो पॉसिबिलिटी है कि इसका आंसर सबसे ज़्यादा जो पॉसिबिलिटी है वो है ऑप्शन ए की, पॉवर्टी एंड डिजीज़। अगर हम जब एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें ये लिखा है बहुत ज़्यादा पॉवर्टी थी, हंगर था वहाँ पर, ठीक है, और क्राउड था बहुत ज़्यादा, और उसकी वजह से डिजीज़ थी। तो इसलिए ऑप्शन ए इसमें सही होगा, इसलिए वो भागे थे। अब ये अगला क्वेश्चन बिल्कुल आसान ही है। आप देखेंगे कि ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दी हुई हैं और इससे हमें बताना है कि किस क्रॉप की हैं। तो स्टेपल फूड क्रॉप है, खरीफ है, उसको रेनफॉल भी 200 से 100 सेंटीमीटर से ज़्यादा चाहिए और हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए। तो इसका आंसर है राइस, पैडी, चावल। ठीक है जी, सी राइस की हैं ये, राइस ही इनमें खरीफ हैं, बाकी आप वीट को देखेंगे इन सब खुद, तो ये रबी क्रॉप में आता है। तो राइस इसका सही आंसर होगा। उसके बाद डैम्स और रिवर दी गई हैं, आसान क्वेश्चन था ये भी। महानदी, तो महानदी है हीराकुंड, नर्मदा सरदार सरोवर, चंबल राणा प्रताप सागर और चिनाब सलाल। तो इस तरीके से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट का सेकंड। तो ऑप्शन सी सही है इसमें, फर्स्ट का सेकंड, सेकंड का फर्स्ट, थर्ड का फोर्थ और फोर्थ का थर्ड। उसके बाद अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच्ड। इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है, सही कौन सा है? 3 गलत हैं, आपको सही बताना है। वेस्टर्न राजस्थान वाला गलत है, ये वेस्टर्न राजस्थान में आती है एरिड सॉइल, ठीक है। नदर्न प्लेन्स ब्लैक सॉइल दिया हुआ, ये भी गलत है, नदर्न प्लेन्स में आती है एलुवियल सॉइल। डेक्कन प्लेट्यू, ये भी गलत है, क्योंकि डेक्कन प्लेट्यू में आएगी आपकी ब्लैक सॉइल मेजरली अगर देखा जाए तो। और इसमें ऑप्शन डी करेक्टली मैच्ड है, वेस्टर्न घाट लेटराइट सॉइल बिल्कुल सही है जी, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्टली मैच है, ये इसका आंसर है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन प्रिपेयर्स द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। हल्का सा डिफिकल्ट था ये क्वेश्चन, क्योंकि सीधा कहीं दिया हुआ नहीं है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, लेकिन आप करंट अफेयर्स और इनमें अगर थोड़े से इंटरेस्टेड हैं तो आपको इसका आंसर ज़रूर आता होगा। और ये है वर्ल्ड बैंक। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट जारी करती है, बनाती है, प्रिपेयर करती है? तो इसका आंसर है वर्ल्ड बैंक, ये सही है इसमें ऑप्शन। उसके बाद पूछी गई थी प्रीसीडिंग गवर्नमेंट एजेंसी, नीति आयोग से की जो प्रीसीडिंग गवर्नमेंट एजेंसी है वो कौन सी है? तो ये बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन था, सभी को पता है, प्लानिंग कमीशन। योजना आयोग को ही चेंज किया गया है नीति आयोग में। नीति आयोग की फुल फॉर्म भी कई बार पूछी ली जाती है, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, NITI, नीति आयोग। तो ये ऑप्शन सही है,
नीति आयोग पहले क्या था, प्लानिंग कमीशन योजना, उसके बाद मोदी जी ने आके इसको नीति आयोग में ट्रांसफॉर्म कर दिया। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। 4 फैमिलीज़ की जो है इनकम दी गई है और उसका एवरेज पूछा है, तो इसका सम टोटल करेंगे और जितनी फैमिलीज़ हैं, 4 फैमिली हैं, उससे डिवाइड कर देंगे, तो सम इसका आता है 20,000, 20,000, और उसको 4 फैमिली हैं तो 4 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 5,000। तो ऑप्शन ए इसका सही है। एवरेज इनकम बतानी थी तो प्रत्येक फैमिली की जो एवरेज इनकम है लोकेलिटी में वो क्या है, 5,000। तो ये ऑप्शन इसमें सही है। तो ये था 2023 का बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th सोशल साइंस के MCQs के क्या प्रोबेबल आंसर थे। तो आई एम श्योर एंड आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू।